जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अग्र पूजा, पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा लिखा गया। हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड में सिर्फ 3 ज़िलों के लिए, यानी प्रयागराज, ये जो अपना ज़िला है, आजमगढ़ इससे लगा हुआ, और मथुरा यानी भगवान श्री कृष्ण वाले। तो प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, अगर आप इन ज़िलों में से हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर आप अपने ज़िले की वीडियो देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा वालों के लिए अग्र पूजा ही आएगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं आपके लिए अग्र पूजा नहीं आएगा, आपके लिए मुक्तिदूत आएगा या ज्योति जवाहर आएगा, तो नहीं, ये आपके लिए नहीं है, यही आएगा। और यही चैप्टर से आएगा। जब एक ही आना है, सिर्फ अग्र पूजा आना है आपके लिए, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा के लिए, और अग्र पूजा में से इसी में से पूछेगा तो बस यही एक देख कर चले जाइए, आपका नंबर कन्फर्म है। और ये ज़रूर बताइए कि आप लोग किस ज़िले से हैं। प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा 3 ही ज़िला है, तो कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है ये बता दें ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ ये ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसे लगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं। प्रश्न ऐसे बनते हैं। अग्र पूजा खंडकाव्य के आयोजन सर्ग यानी तृतीय की कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए। अग्र पूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हर साल आता है। जैसे देखिए 24 में आया हुआ है, ये 24, 24, 24, 23, 24। अब ये 24 की बुक है, 25 की होती तो यहाँ 25 भी लिखा हो, चूँकि आप लोग 26 में एग्ज़ाम देंगे ना, तो हर साल आता है। अब भाई आएगा क्यों नहीं, सिर्फ एक ही तो पढ़ना है, तो इसमें से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। आइए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। प्रथम सर्ग यानी पूर्वाभास। दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लाक्षागृह में आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया कि अब पांडव समाप्त हो गए, तो उसने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। किंतु श्री कृष्ण की बुद्धिमता एवं सावधानी से पांडव लाक्षागृह से जीवित निकलकर छद्म वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ उपस्थित हुए। दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके, दुर्योधन ने क्या षड्यंत्र किया था कि जो लाक्षागृह है जहाँ पर पांडव रुके हुए हैं, क्योंकि उनको वनवास था, तो पांडव रुके हैं, तो उसी में आग लगवा दिया गया। और आग भगवान श्री कृष्ण को पता ही था, तो उसने सुरंग के द्वारा यानी पिछले द्वार से क्या किया, निकल दिया, और आगे पूरा का पूरा लाक्षागृह जल गया। तो पांडवों को लगा कि भाई, वो दुर्योधन के लगा कि ये तो दरवाज़ा भी बंद है, दरवाज़ा से निकले नहीं, अंदर ही जल के ये लोग राख हो गए, यानी खाक हो गए। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण इसके साथ, और वो अधिक अत्याचार करने लगा कि अब तो हमें कौन रोकने वाला है। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकले तो राजा द्रुपद के पुत्री यानी द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुँचे। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की आंख का लक्ष्य भेद किया। निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन का पर प्रहार किया, यानी जो नहीं कर पाए थे वो अर्जुन पर प्रहार किए, किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त किया। स्वयंवर में आए हुए श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया तथा उनके विश्राम गृह में रात्रि के समय मुलाकात की। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुँचे। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ कर दिया गया। कुंती की इच्छा यहाँ लिखा गया है, लेकिन ये द्रौपदी की इच्छा थी। ठीक, पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुँचे। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ कर दिया गया। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रुपद द्वारा बहुत दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देखकर तथा द्रौपदी द्वारा उनका विवाह करने की घटना से दुर्योधन अधिक चिंतित हो उठा। हस्तिनापुर में कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श भी किया। धृतराष्ट्र यानी कौन, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने भीष्म, पितामह द्रोण तथा विदुर के परामर्श पर पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया।
पांडवों के साथ कुंती, द्रौपदी तथा श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने उन सभी का बड़ा आदर एवं स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद में गुरुजनों से विदा लेकर पांडव द्रौपदी सहित खांडव वन को चले गए। ये था प्रथम सर्ग यानी पूर्वाभास। प्रारंभ यहाँ से नहीं होता है, प्रारंभ होगा जो कथा है, कथा का सर्ग, उसके बाद से प्रारंभ होता है। ये तो दिखाया गया है कि यहाँ तक जो शर्तें थी, शर्त के अनुसार ये हुआ है। ठीक, द्वितीय सर्ग यानी समारंभ। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा कि प्रथम सर्ग के अनुसार आप लिखिए पूर्वाभास, तो आपको फिर यही लिखना होगा, आप द्वितीय सर्ग में ना कूदिएगा। अगर द्वितीय सर्ग कहा जाए तो आप प्रथम सर्ग में ना उछल के आ जाइएगा। यहाँ पर श्री पांडव श्री कृष्ण को साथ लेकर खांडव वन पहुँचे। यह एक विशाल वन था जहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार करा दिया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए थे वे सभी वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी वापस चले गए। श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न रही होगी ना, यही आगे लिखा होगा। युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वहाँ गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे, यानी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करते थे तथा अपने से छोटों को परम स्नेह करते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता के दर्शन नहीं होते थे। युधिष्ठिर के राज्य की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। तृतीय सर्ग। पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक वर्ष प्रत्येक पति के साथ रहे। अब यहाँ नारद जी आए, सलाह किए भाई सभी लोग चाहते थे वह किसके पास रहे, द्रौपदी। भाई पति पांचों हैं, तो नारद जी ने सलाह दिया कि भाई एक वर्ष सबके पास रहे, साथ रहे। शर्त यह भी थी कि 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरा पति द्रौपदी को देख ले तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन शर्त है यार। एक दिन एक चोर ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन शास्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए। शास्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को बैठा हुआ देखकर अर्जुन ने नारद नियम के अनुसार वनवास के लिए चल दिए, क्योंकि देख लिए थे। वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज देकर इंद्रप्रस्थ आ गए और बहुत समय तक वहाँ रहे। वहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े तथा द्रुतगामी कपिध्वज नाम का रथ प्रदान किया। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष और 2 अक्ष तूर्णीर दिए। अग्नि ने श्री कृष्ण को कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र उपहार में दिया। दानव ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभय दान देकर बचा लिया। दानव ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को भारी गदा प्रदान किया। एक दिन प्रातःकाल पांडवों के पास नारद जी आए तथा युधिष्ठिर से पांडु का यह संदेश कहा कि वह राजसूय यज्ञ करें, जिससे कि मैं पांडु इंद्रलोक में निवास कर सकूं। युधिष्ठिर ने नारद जी द्वारा संदेश भेजकर श्री कृष्ण को बुला लिया तथा राजसूय यज्ञ करने के लिए परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि आप सम्राट हुए बिना राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। सम्राट बनने के लिए आपको जरासंध का वध करना होगा।
अतः सर्वप्रथम जरासंध का वध किया जाना चाहिए। जरासंध के रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को कैद कर रखा है। मैं उन राजाओं को छुड़ाने का आश्वासन देकर आया हूँ। युधिष्ठिर ने आज्ञा लेकर भीम अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध ने भीम से मल्ल युद्ध करने का निश्चय किया। लगातार 13 दिनों तक युद्ध होता रहा, यानी भीम और जरासंध का। भीम ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसकी टांगें पकड़कर उठा लिया और ज़मीन पर पटक दिया। श्री कृष्ण के संकेत प्राप्त करके भीम ने जरासंध की टांगें चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दिया। अब देखिए, अगर जरासंध की टांगें विपरीत दिशा में न फेंकी जाती तो जरासंध फिर जुड़ जाता था। जैसे मान लीजिए ये है और इधर से पेन है ना, अब ये दोनों अगर टांगे इधर आए तो ये जुड़ जाएंगी, और अगर ये ऐसे हो गया और ये भी ऐसे हो गया तो ये अभी आपस में नहीं जुड़ पाएंगी ना। तो उसी प्रकार क्योंकि जरासंध पैदा ही आधा आधा हुआ था और वो बाद में जुड़ा है, तो इसीलिए वो जुड़ जाता था। और राक्षस तो था ही जरासंध, कंस का ससुर माना क्या जाएगा, कंस का ससुर था जरासंध। टांगे पकड़कर उठा लिया और जमीन पटक दी। श्री कृष्ण से संकेत प्राप्त करके भीम ने जरासंध की टांगों चीर दिया, विपरीत दिशा में फेंक दी। जरासंध का क्रियाकर्म करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया। कैद से मुक्त हुए राजाओं तथा सहदेव ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। कुछ दिन तक वहां रहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विदा ली। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव को दिग्विजय के लिए भेजा। संपूर्ण भारत युधिष्ठिर की छत्र छाया में एक हो गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन श्री कृष्ण को इस यज्ञ में लाने के लिए द्वारकापुरी निकल गए। ये था तृतीय सर्ग। एक दो बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, किताब से सुन लिए हैं, किताब से पढ़ लेंगे अपने से तो भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है ये। चतुर्थ सर्ग। बोले पार्थ अकेले में जा केशव हाथ तुम्हारे लाज, भवसागर से पार उतारो पांडव कुल के तुम्हें जहाज। यानी जब पार्थ यानी कृष्ण बोले, किससे, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के, अब हम सबकी लाज क्या है, तुम्हारे हाथ में है ना। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान से कि हम सबकी लाज क्या है, तुम्हारे हाथ में है, और भवसागर से पार उतारो पांडव कुल की तुम ही जहाज। कह रहे हैं तुम पांडव कुल की जहाज हो, ऐसी जहाज हो जो भवसागर यानी इस भवसागर से, सागर से तुम अपने जहाज में बैठाओ और हम सबको क्या कर दो भैया, पार उतार दो। द्वारकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में कहा कि अब पांडव कुल की लाज आपके ही हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा। उद्धव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के मित्र। उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। इंद्रप्रस्थ आप कह सकते हैं दिल्ली, ठीक। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका, आज का दिल्ली यार, युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मिणी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या। रुक्मिणी को यानी जिसे जो मंदिर में आई थी, मतलब ऐसा दिखाया जाता है, और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण लेकर उनको फरार यानी निकल गए थे ना। अब वो भी चाहती थी तभी तो वो हुआ, मतलब भगवान श्री कृष्ण। अब वो कभी कृष्ण, ऐसा माना जाता है रुक्मिणी कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, और मन ही मन अपना, मतलब उनको आशा थी, उम्मीद थी, विश्वास था ना कि नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण फिर भाई अब ना जाते तो विश्वास उनका टूटता। तो जब विश्वास कोई करता है तो लोग, मतलब कोई भी इंसान हो, भगवान ही नहीं, अगर विश्वास किसी पर है तो लोग हमेशा कोशिश करेंगे, करते हैं, मतलब जो अच्छे ही लोग हैं, जो अच्छे नहीं हैं उनकी बात ही नहीं, कि किसी का विश्वास ना टूटे। तो भगवान श्री कृष्ण भी इसीलिए कहे कि भाई विश्वास ना टूटे। उन्होंने कभी देखा नहीं था, कभी मिले नहीं थे कि भाई चलो ऐसा पहले जैसा कुछ ऐसा था। तो ये सब चीज़ें हैं।
आइए देखते हैं पंचम सर्ग। रहसु यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण ने सभासदों के बीच आए तो सभी राजा आसनों से उठकर खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा, यानी जिससे विवाह होना था किसका? रुक्मिणी का। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया था। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को ही और अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल ने इस प्रकार जब श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्र पूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात शिशुपाल सहन न कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा। मतलब मूर्खों का मूर्ख है ये। किंतु श्री कृष्ण सहस्त्र मुद्रा में बैठे रहे, एकदम शांत। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल हाँफ गया, थक गया बेचारा। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, अतः अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ़ किया। अब ऐसा ना हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को अलग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। ये था पंचम सर्ग। यानी पंचम सर्ग अगर आपको लिखना आ जाए कि शिशुपाल का वध आप याद कर लीजिएगा तो शिशुपाल किस प्रकार मतलब सभा में जब भगवान श्री कृष्ण की निंदा किया और बोला कि नहीं तुम ही श्रेष्ठ नहीं हो, बहुत सारे लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगा, तो इस प्रकार का आप लिख सकते हैं। ठीक, एक सर्ग और है षष्ठम यानी छठा सर्ग। शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी रासु यज्ञ विविध रूप से चलता रहा। व्यास तथा धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार के अग्रपूजा खंड काव्य की कथा पूर्ण होती है। अभ्यास प्रश्न मैंने आपको पहले दिखा ही दिया था कि किस प्रकार आता है। आपके पास किताबें होंगी, आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि क्या आता है। आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा दिक्कत हो रही हो तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। और आना सिर्फ यहीं से है, इसके अलावा कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए। जितना आप लोग सोचे हैं उससे अधिक नंबर आएगा। बहुत कठिन नहीं होता, बस लिखना ये है कि अच्छे से लिख के आना है। आपको छोड़ना भी नहीं है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, बस हाँ अच्छे से लिख के आना है, नंबर ज़रूर मिलेगा।